हेलो, आप लोग कैसे हैं? और आज जो पढ़ाया जाएगा आपका वह त्रिकोणमिति क्लास 10 का है, जो फर्स्ट क्लास है और अच्छा भी है। एक बार इनको देखना चाहिए और ज़रूर देखना चाहिए। जैसा कि हम लोग सबसे पहले इनका बेसिक चीज़ जानते हैं, क्या क्या होता है इनका बेसिक चीज़। और जैसे ही हम लोग बेसिक चीज़ जानेंगे तैसे हम लोग का पूरा त्रिकोणमिति समझ में आ जाएगा, क्या कि त्रिकोणमिति है क्या। और जब बच्चों ज़्यादा ये भारी है नहीं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो देख करके ही डरने लगते हैं कि त्रिकोणमिति बहुत भारी है और हमसे नहीं बनेगा। ऐसा अपने दिमाग से बिल्कुल हटा दें और हम जैसे जैसे आपको बतलाएंगे उस पे ऊपर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए और देखिए क्या बतलाया जाता है। जैसे ही आपका कुछ इसमें फार्मूला है और वह फार्मूला आपको याद होना चाहिए। जैसा कि कहने का बात ये चीज़ है कि आप किसी भी डिफरेंट लाइन हो या कोई भी चीज़ हो, आप उसमें जॉब ले लेते हैं और जॉब लेने के बाद क्या होता है आपका, जैसे घर में आप बंदूक छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि हम प्रशासन हैं, हम जनता को सेवा करेंगे। जिस प्रकार सेना को हथियार की ज़रूरत है जिससे वह देश की रक्षा कर सकता है, उसी प्रकार से स्टूडेंट को यानी मैथ जो पढ़ना चाहते हैं बच्चे, उनको फार्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका फार्मूला याद नहीं है तो आप नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए हम विशेष रूप से क्या कहना चाहते हैं ये देखिए, आपके बोर्ड में हम लिख रहे हैं। और ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कुछ ऐसा फार्मूला है, जैसे साइन, चाहे यहाँ ए हो या बी हो या कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ हम थीटा भी लिख सकते हैं या ए भी लिख सकते हैं, बी भी लिखा रहेगा, कहीं पी लिखा रहेगा, कहीं क्यू लिखा, उससे कोई लेना देना नहीं है। पहले ये चीज़ आनी है, साइन जैसे ए को थीटा करते हैं, थीटा भी लिख सकते हैं। जैसे साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण। ये दूसरा फॉर्मूला था कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तीसरा आता टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। और कॉट, जो आपका ये कॉट है, याद रखिए कॉट, कॉट जो लंब का ही जस्ट ऑपोजिट साइड होता है, मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला आप नीचे कर दीजिए, यानी हो गया आपका आधार बटे लंब। और ये आपका होता फिर सेक, सेक बराबर याद रखिए 1/cos, यानी कॉस होता है कॉस। और तो 1 का 1 लिख लीजिए, कॉस का जो दिया गया, जैसे कॉस आधार बटे कर, यहाँ पर लिख लीजिए आप आधार बटे कर्ण, और इनको जब पलट दीजिएगा ये कर्ण बटे आधार हो जाएगा। और एक होता है आपका कॉसेक, कॉसेक थीटा, कॉसेक बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा। 1 और साइन का जो मान होता है वह लंब बटे कर्ण, यानी लंब लिखिए और नीचे कर दीजिए आपका कर्ण। और जैसे कर्ण आ जाए इनको पलट दीजिए तो नीचे वाला आपका हो जाएगा ऊपर और ऊपर वाला आपका हो जाएगा नीचे, ये चीज है। और एक आपका और भी आता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय यानी आपका एक फॉर्मूला आता है कर्ण का होल स्क्वायर बराबर, यानी लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, ठीक। और एक और आपका आता है, जैसे आपका कर्ण बराबर लंब इसका प्लस आधार, आपको अगर लंब निकालना हो यानी लंब का होल स्क्वायर यानी लंब निकालना हो तो आप यहाँ पर लिख दीजिए कर्ण का होल स्क्वायर, जहाँ प्लस था वहाँ आप माइनस कर दीजिए, यानी आधार हो गया और आधार का ये हो गया आपका होल स्क्वायर। तीसरा देखिए यहाँ पर आपका, अगर आपका आधार निकालना हो
यानी आधार का होल स्क्वायर बराबर कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर। जैसे बच्चों कभी कभी यहाँ पर क्या होता है, जैसे होल स्क्वायर का हटा करके ये भी लिख देता आपका, यानी आपका क्या लिख देगा, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। दूसरा यहाँ भी ये भी कर सकता हूँ उसी तरह सेम, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर। और आधार बराबर आपका सेम उसी तरह हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर। ये आप नोट कर लीजिए। जैसे ये नोट हो जाए तो एक चीज आपका और भी लिख देते हैं हम यहाँ पर, जैसे मिटा देते हैं, एक आपका और भी आता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह ए भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 होता है। यानी इसको आपको निकालना, फिर इसको भी चेंज कर दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको उठा के इधर कर दीजिए माइनस, तो कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस को निकालना हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कर सकते हैं। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। जैसे ये पूरा कंप्लीट हो जाए तो इसको नोट कर लीजिए, देखते होंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं। और एक चीज़ आपका बेसिक चीज़ इसी में अब आपको बतलाते हैं, कहाँ पर आप आते हैं और कहाँ पर आप फंस जाते हैं। यानी आपका कुछ समझ में नहीं है तब क्या करें, कहाँ पे कुछ क्या फॉर्मूला था हमें, या क्या पढ़ लिए हमें, क्या प्रॉब्लम हो गया, ये चीज़ हम लोग को जानना है। जैसे में एक ट्रिंगल बनाते हैं, फिगर आपका सेम रहेगा, जैसे ए बी सी, यहाँ पर बी आपका कौन बना रहा है, क्योंकि हम लोग जानते थे, अभी पहले हम लिखे थे साइन थीटा, तो यहाँ पर अगर आपको निकालना हो, अब बी है तो बी लिख देंगे। याद रखिएगा ये आपका ऊपर वाला हो गया लंब, यानी ये आपका हो गया लंब, नीचे वाला आपका जो ये है ये हो गया आपका आधार, और ये जो आपका इसको बोलते हैं कर्ण, यानी लंब आधार कर्ण, ये 3 होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर देखिए बी है, बी, और हम लोग जानते थे साइन थीटा, या साइन थीटा के जगह पर क्या लिख दिया हम बी, और साइन बराबर फार्मूला आता हमारा क्या, लंब बटे कर्ण, क्योंकि हम लोग जानते हैं, यानी लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा क्या, ए बी का मान जो भी हो, यानी ए बी आप लिख दीजिए, कर्ण क्या है, ये आपका जो ए सी का मान जो लिख दीजिए। उसी तरह हम दूसरा भी निकाल सकते हैं, जैसे कॉस, यहाँ पर आपका बी जो भी है यहाँ बी लिखेंगे, और कॉस बी, ध्यान रखिए कॉस बी, और कॉस बराबर हम लोग का फार्मूला आता है आधार, यानी आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है आपका बी सी, कर्ण क्या आ गया ए सी। उसी तरह हम दूसरा निकालेंगे इसी में, जैसे टेन बी, टेन बराबर आपका हो गया, हम लोग जानते हैं कि लंब बटे आधार, तो लंब कितना है तो ए बी, जो भी मान हो लिख देंगे हम लोग, और आधार कितना बी सी, बी सी का जो भी मान हो हम लोग लिख देंगे। टेन उसी तरह हम लोग निकालेंगे कॉट, कॉट बराबर होता है हम लोग का आधार बटे लंब, आधार कितना है बी सी, लंब कितना है ए बी। उसी तरह निकालने हैं हम लोग को सेक, सेक बी, यानी सेक बराबर हम लोग का क्या होता है, सेक बराबर बताए थे 1 बटे कॉस, यानी कॉस का जो भी मान हो वो लिख दीजिए, कॉस बराबर हम लोग का मान था आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग आधार बटे कर्ण, ये पलट जाएगा तो कर्ण बटे आधार
और उसी तरह एक आपका बच गया कौशेक, यानी कौशेक बी, यानी कौशेक बराबर 1/sin b, और साइन का मान होता है, जैसे साइन को लिखे लंब बटे कर, तो यहाँ पर लिख लीजिए आप लंब बटे कर। इनको जब पलट दीजिएगा तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, और कर्ण हो गया आपका यानी ए सी, तो आप ए सी लिखिए, लंब हो गया ए बी तो लिखिए ए बी। ठीक है, ये टाइप्स आपका पहला टाइप्स है, टाइप्स 1। देखिए ध्यान दीजिएगा कि साइन यहाँ पर कौन था बी, तो यहाँ पर साइन बी लिख दिए। साइन बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया आपका ए बी, कर्ण हो गया ए सी, तो ए सी लिख दिए। कॉस बी, कॉस बराबर हम लोग को जानते हैं फार्मूला, आधार बटे कर्ण, तो आधार हो गया आपका बी सी, और कर्ण हो गया ए सी। ठीक, उसी तरह हम लोग निकालेंगे टेन, टेन बराबर हम लोग जानते हैं लंब बटे आधार, लंब हो गया आपका ए बी, आधार हो गया बी सी। कॉट हो गया आधार बटे लंब, तो आधार हो गया आपका बी सी, लंब हो गया ए बी। सेक बराबर 1/cos, यानी 1, और कॉस का हो गया आधार बटे कर, इनको पलट दीजिए, कर्ण बटे आधार, और कर्ण बटे आधार देखिए यहाँ पर लिख देता है, कर्ण हो गया आपका ए सी, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा ए सी, और आधार हो गया आपका बी सी, तो यानी आपको यहाँ पर भी आप बी सी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ कॉसेक 1/b, यानी इसको पढ़िएगा क्या कॉसेक, तो 1/sin b, तो 1 और साइन का होता है लंब बटे कर्ण, तो पलट दीजिए कर्ण बटे लंब बराबर ए सी बटे ए बी। ये टाइप सबका पहला था। इसी टाइप्स में हम दूसरा चेंज कर देते हैं, तो नोट कर लीजिए। तो टाइप्स दूसरा सेकंड, तो इसमें क्या करते हैं, जहां पर आपका बी था उनको चेंज कर देते हैं, यानी इस बार हम जो कौन बनाएंगे वह आपको बनाना है सी। जैसे कौन सी बनाए, तो जहां पर बी लिखे थे वहां पर आपका हो जाएगा सी, और सेम टू सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं। तो यहाँ भी आपका हो जाएगा सी, आपका यहाँ भी हो जाएगा सी, यहाँ भी आपका हो जाएगा सी, यहाँ भी आपका सी, जहाँ नहीं जहाँ जहाँ बी लिखे हैं वहाँ आप सी कर दीजिए, और कोई दिक्कत नहीं होगा आपका। ये आपका हो गया यहाँ पर, ठीक है, नोट कर लीजिए इनको। ये आपका 2 हो गया टाइप्स। तीसरा टाइप्स आपका ये चीज आता है, टाइप्स नंबर 3। जैसे आप लोग को ये भी समझना पड़ेगा, जैसे हम लोग बी लिखे तो यहाँ पे आपको सी लिख दिए, अबरी हम लोग को करना ए। जैसे ये कौन बना, ये मान लेते ये नहीं है, और अबरी जो कौन है वह ये कौन, यानी ये कौन है कौन, जहां पर हम लोग सी लिखे थे वहां पर आप लोग को क्या लिखना ए। ठीक है, एक चीज इसमें जैसे प्रॉब्लम होता है, क्या प्रॉब्लम होता है, जैसे ये कौन बना तो जो लंब था वह आपका हो जाएगा आधार, और जो आधार था वो हो जाएगा आपका लंब। ठीक है, जैसे ही आपका जो लंब था तो लंब को चेंज कीजिए। जैसे हम लोग यहाँ पर भूल जाइए कि यहाँ पर लंब है, तो आप समझ लीजिए यहाँ पर आपका क्या है आधार, तो इनको जैसे आधार आप चेंज कर दीजिए, आधार हो गया ये, और जो आधार था उनको चेंज कर दीजिए, हो जाएगा आपका ये लंब। ठीक, देखिए फार्मूला को चेंज नहीं होता, फार्मूला जो का तो रहेगा। जैसे लंब हो गया, जहां पर लंब था मेरा ए बी, तो वहां पर आपका लंब अभी क्या हो गया बी सी, यानी पलट दीजिए इनको, तो लंब हो गया आपका बी सी, कर्ण हो गया आपका जो पहले था वही कर्ण होगा। जैसे देखिए आपका कॉस सी था, हम चेंज कर दिए उनको, यहाँ पर आपका ए लिख दिए, और कॉस पर आप फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, और आधार आपका पहले था बी सी, तो लेकिन इस बार आधार हो गया आपका ए बी, यहाँ पर आप लिख दीजिए ए बी, और कर्ण जो था पहले से वह ए सी, वह ए सी ही रहेगा। उसी प्रकार से टेन देखिए, टेन चेंज कर दीजिए, जैसे टेन आपका मान दिया गया है, तो टेन का कहाँ कौन बना रहे ए, तो ये हो गया आपका ए। तो जैसे ये बना, तो यहाँ पर देखिए हम लोग का फार्मूला क्या था, क्योंकि हम लोग जानते हैं लंब बटे आधार, तो लंब था पहले ए बी और बी सी था पहले आधार, तो लेकिन इस बार चेंज हो गया, तो बी सी हो गया लंब और ए बी आपका हो गया आधार। ठीक है, तो यानी आपका क्या हो गया, लंब हो गया बी सी, तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, यहाँ पर आपको लिखना है बी सी, आधार कितना हो गया ए बी, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा ए बी। कॉट अब बचा, जैसे कॉट लिखेंगे कॉट ए, यानी कॉट बराबर का फार्मूला आता है, यानी आधार बटे लंब, यानी आधार आपका क्या हो गया,
तो आधार हो गया आपका पहले तो आधार BC, अब इस बार आधार हो गया AB। तो यहाँ पर लिखिएगा आप पहले AB और लंब हो गया आपका यहाँ पर BC। तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा BC। उसी प्रकार से यहाँ पर चेंज करना है सेक A, और सेक A बराबर यानी cos A, cos A यानी आधार बटे कर्ण, और इनको पलट दिए, फार्मूला को चेंज नहीं होता, हमेशा चेंज हो जाएगा आपका जो था पहले वही। जैसे हम लोग को कर्ण बटे आधार, तो कर्ण हो गया आपका AC, तो AC ही रहेगा। आधार हो गया क्या, पहले था BC आधार, तो अभी क्या हो गया AB, यानी आपको AB लिखना है, यानी AC बटे AB हो गया आपका। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे फिर से आप देखिए यहाँ पर cos C था, यहाँ पर हम cos sec A कर दिए। cos A के बराबर जैसे sin C लिखे तो sin A हो गया, और sin बराबर हम लोग जानते हैं लंब बटे कर्ण, ये पलट गया। तो हम लोग को यहाँ पर नोट करना है, यानी कर्ण हो गया आपका AC और लंब हो गया आपका BC, ये चीज आपका चेंज, यानी sin cos tan cot sec cosec, ये आपको इतना नोट करना है। ये चीज आप नोट कर लीजिए, और देखिए ध्यान से देखिएगा, आपको पता चलेगा कि तीनों ही थ्योरी है, मात्र 3 गो थ्योरी, इसी आधार पर सारा त्रिकोणमिति आपका बन जाएगा और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे इसके आधार पर हम आपको एगो ट्रिक भी बता देते हैं जो बहुत अच्छा है, तो नोट कर लीजिएगा और इनको हम मिटा देते हैं, और ध्यान दीजिएगा और इसको बहुत अच्छी तरह से देखिएगा, 2-3 बार रिप्ले करके देखिए, एक बार भी नहीं समझ में आए फिर से देखिए, 2 बार भी नहीं समझ फिर से देखिए, और उससे भी अगर नहीं समझ में आए तो आप नोट या कुछ क्वेश्चन या आप किसी माध्यम से आपका एक टेलीफोन नंबर लिख देते हैं, उन्हीं के माध्यम से मैसेज भेजिए, हम आपको फिर से रिप्ले करके दिखाएंगे। ठीक, देखिए क्या है, एक आपका फॉर्मूला लिखाते हैं, जैसे हम लोग बात कर रहे थे, जिसको कुछ प्रॉब्लम की समझ में नहीं आ रहा है, कुछ है नोट, तो एक नंबर लिख देते हैं आपको, जैसे 7549595121, ये आपका इसके माध्यम से कॉल करके पता कर सकते हैं, या आप मेरा वेबसाइट देखना चाहते हैं तो खोलिएगा, जैसे लिख देते हैं WAV COACHING CENTER, इस पर सर्च मारिएगा तो ये आपको पूरा पता चल जाएगा। और ये आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो बिहार बोर्ड से है, ठीक है, बिहार बोर्ड क्लास 10 का, या ध्यान रखिएगा बिहार बोर्ड क्लास 10 का है जो त्रिकोणमिति पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग फिर से सिलेबस की ओर आते हैं, और इसमें आप लोग को बदलाया जाता है, एक हम आपको ट्रिक बताने वाले थे, जैसे लका कला, लका कला यानी लॉ से हो गया लंब, क से हो गया कर्ण, क से आपका हो गया कर्ण, अ से हो गया आपका आधार, अ से आधार, क से फिर हो गया आपका कर्ण, ल से फिर हो गया आपका लंब, और अ से फिर हो गया आपका आधार। ये इतना ही आपका, यानी इससे आपको समझ में आया तो अच्छा है, ये 2-3 बार इसको भी देख लिए। लका कला ये याद रखिएगा, जिसमें ल से लंब हो गया, क से कर्ण हो गया, फिर अ से आधार हो गया, फिर क से कर्ण हो गया, ल से लंब, ग से, मतलब होता है कि जैसे पहले हमको निकालना पड़ता तो पहले हमको साइन का होता है, याद रखिएगा, फिर दूसरे का होता है हमारा कॉस होता है, और तीसरे का अगर देखा जाए तो टेन का होता है, यानी यहाँ पर लिख देते हैं हम, यानी 10 हो गया, यह देखिए, यानी साइन कॉस 10, ठीक है, यानी साइन का, कॉस का और 10 का, ये 3 ही होता है। उसके बाद कहीं कुछ नहीं, उसके बाद हम लोग देखिए, उसके बाद हम लोग बनाते हैं, फिर से आप लोग को एक थ्योरी फिर से समझा देते हैं, याद रखिएगा। कन्फ्यूजन आपका कहाँ होता है और क्या कन्फ्यूजन आता है, हम लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं।
जैसे ये चीज़ हम बताना चाह रहे थे, एक छोटा छोटा हम फिगर बना देते हैं। देखिए ये कौन था, ये भी कौन था। यहाँ पर हम लोग लिखे थे ए था, यहाँ बी था और यहाँ सी था। यहाँ भी बी हो गया आपका, यहाँ भी आपका सी हो गया, यानी ए बी सी और ए बी सी। ठीक, जैसे ये कौन बनाए तो ये हो गया आपका आधार, याद रखिएगा। और जैसे ये कौन बनाए तो ये हो गया आपका आधार। यानी जो पहले था ये लंब, तो ये हो गया लंब। यानी ये दोनों में फर्क एक यही चीज और कहीं कुछ नहीं। यानी जैसे ये कौन हट के ये कौन आए तो जो लंब था वो आधार, और जो आधार था वो हो जाएगा लंब। और जैसे ये कौन आए तो पहले आधार हो जाएगा फिर लंब हो जाएगा। ये थ्योरी है और कहीं कुछ नहीं। जैसे अब मिटा देते हैं। और दूसरी बात ये चीज है कि उतनी तरह से सोशल मीडिया के तहत पढ़ाना संभव है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी तरह से पढ़ लें। जैसे हम लोग बुक की ओर आते हैं, जैसे में एक्सरसाइज 8.1, यानी आप पढ़िए एक्सरसाइज 8.1 NCERT बुक, क्लास हो गया आपका 10, घर में नोट्स कर लीजिए। इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, जैसे हम क्वेश्चन लिख देते हैं। नंबर 1 में क्वेश्चन दिया था कि ए बी सी एक त्रिभुज है। ध्यान दीजिएगा, बुक में देख लीजिएगा। यानी ए बी सी एक त्रिभुज है, यानी लिखिएगा पहले दिया हुआ है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, तो लिख लिए। उसमें एक कंडीशन लगाया है कि कोण जो है बी, यानी समकोण है, यानी समकोण का मतलब हो गया 90 डिग्री का कोण है। और एक कंडीशन और भी दिया है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी आपका दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। फाइंड करना मतलब निकालना, मान क्या चीज का निकालना है। नंबर 1 साइन ए बराबर वाट, कॉस ए बराबर वाट। दूसरा पॉइंट में दिया गया साइन सी बराबर वाट, कॉस सी बराबर वाट। यानी साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। जैसे हम लोग थ्योरी में बतलाए, और थ्योरी बढ़िया से फिर से देख लीजिए। तो दिया गया कि ए बी सी एक त्रिभुज, तो हम लोग लिख दें, जिसमें कंडीशन ये भी लगाया है कि कौन भी समकोण, तो हम लोग समकोण भी देख लेंगे। यानी आपको, यानी कौन जो बी है यानी 90 डिग्री हो गया आपका। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन जो देखिए ध्यान से दीजिएगा, यानी साइन ए का मान निकालना, कॉस ए का मान निकालना, साइन सी का मान निकालना, कॉस सी का मान निकालना। ठीक है, जैसे ए बी सी दिया, हम इनको मिटा देते हैं। अब कौन बी, यानी कौन बी समकोण बना देंगे। समकोण का मतलब हो गया ये 90 डिग्री, यानी एक त्रिभुज बना लीजिए आप। इस प्रकार से बना दिए हम त्रिभुज। और पूछ रहे थे कौन बी समकोण है, यानी ये जो आपका कोण है वो 90 डिग्री हो गया। तो ए बी और यहाँ पर आपका हो गया सी, यानी ए बी का मान दिया गया आपके पास 24 सेंटीमीटर लिखिए। बी सी का मान दिया गया 7 सेंटीमीटर, यानी 7 सेंटीमीटर लिखिए। ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका हो गया लंब। ठीक, और नीचे वाला आपको बोले भी थे, ये हो गया आपका आधार। ठीक है, तो यानी ये आपका लंब हो गया, ये हो गया आपका आधार। तो देखिए आपका कर्ण दिया नहीं है, क्योंकि कर्ण हमको निकालना पड़ेगा, तभी आपका ये मान निकलेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता, तो लंब तो दिया है लेकिन कर्ण तो दिया ना है, तो लेकिन हम लोग को क्या करेंगे, कर्ण का मान निकाल लेंगे। जैसे कर्ण का मान, यानी हो गया आपका लंब, ये हो गया आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस प्रमेय में ये चीज बतलाया जाता, हम अब लिखे भी थे उस समय। ध्यान रखिएगा, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी का मान याद करना। तो जैसे पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग जानते हैं, यानी कर्ण
क्योंकि आपको बतलाए भी थे कि कर्ण बराबर रूट अंडर भी लिख सकते हैं लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का, यानी आधार का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए कि लंब कितना है 24 का होल स्क्वायर, आधार कितना है 7 का होल स्क्वायर। देखिए 24 गुना 24 कीजिए, जिसको समझ में ना आए तो फिर से समझिए। 24 गुना 24 यानी 24 का होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, एक ट्रिक बता, ये जो पहली संख्या इसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी 4 का स्क्वायर, 4 गुना 4 हो गया 16। अब दूसरी संख्या है इसका भी स्क्वायर करिए, 2 दूनी 4 यानी 4 लिख दीजिए, इसके आगे 2 अंक भी यानी 0 बैठा दीजिए। अब ध्यान रखिएगा ये जैसे लिखिए, अब ये दोनों को गुना कीजिए, जैसे 4 गुना 2 4 दूनी 8, जो भी संख्या हो इसी के साथ गुना कर दीजिए। 4 दूनी 8 और 8 गुना 2 8 दूनी कितना हो गया 16। यहाँ पर एक अंक बाद छोड़ के लिखिएगा, 1 यानी 6 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर आपका हो गया 1 यानी 6 के नीचे 6 6 1 7 अब 5 4 1 5 यानी 24 गुना 24 कीजिएगा तो 576 होता है। फिर से समझिए, यानी पहली संख्या जो ये दिया इकाई अंक, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो 4 का स्क्वायर किए 16 हो गया, और 2 यानी इसका 2 भाग में बांट दीजिए, इसका 2 का था तो 2 का स्क्वायर किए 2 दूनी 4। ध्यान रखिएगा 4 गुना 2 4 दूनी 8 8 गुना 2 यानी 16, यानी एक अंक के छोड़ करके लिख दीजिएगा, उसके बाद जोड़ दिए, यानी जोड़ने के बाद पता चलता है कि 576 होता है, यानी 24 गुना 24 कीजिएगा तो 576 होता है। यानी यहाँ पर आपका आ गया कि 576 प्लस 7 गुना 7 यानी 49, और दोनों को जोड़ दीजिएगा, जैसे 9 और 6 हो गया 15, 1 और 4 यानी 7 और 1 जोड़ दीजिए 8 8 और 4 12 1 5 1 6 यानी 625 का वर्गमूल आपके पास 25 आता है। यानी आपका कर्ण कितना निकल गया 25, क्योंकि हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे कर्ण हो गया आपका 25 सेंटीमीटर। जैसे लंब निकल गया, लंब दिया था, आधार दिया था, अब भी कर्ण भी निकाल लिए। जैसे कर्ण निकाले, अब इनको मान निकालिए। क्या निकालना था तो साइन का मान निकालना था, क्या मान निकालना था कॉस का मान निकालना था। अब क्या मान तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, और हम इनको मिटा देते हैं। और इसके आगे देखिए क्या क्वेश्चन था, जैसे इनको मिटा देते हैं हम लोग। जैसे हम लोग को निकालना था, पूछ रहा था कि साइन ए, अब ध्यान दीजिएगा कि साइन फार्मूला वही था, हम पहले भी बोले थे फार्मूला आपका वही था लंब बटे कर्ण। अब ए आइए, क्योंकि ये कौन बनाया, तो पहले हमारे पास क्या था लंब, तो इस बार क्या हो जाएगा आधार, यानी ये पलट गया और हम लोग क्या पढ़ना है आधार, जो आधार था उसको क्या पढ़ना है लंब। चेंज किसके अनुसार तो ए के अनुसार, क्योंकि ये था इसलिए ए का मान हो गया आपका कितना BC का मान, यानी BC हो गया, और BC और ये आपका कर्ण कितना आ गया AC, तो हम लोग लिख लेंगे इसका AC, क्योंकि थ्योरी में आपको पहले बतला चुके हैं। लंब जो दिया गया यानी लंब आपका कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना हो गया आपका 25, यानी 7/25 आपका आंसर होगा। इसमें दूसरा भी क्वेश्चन था, इसी में क्वेश्चन पूछ रहा था कि cos A का मान क्या हो, यानी cos बराबर हम लोग जानते हैं cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण। चूंकि आधार आपका क्या है, चूंकि हम लोग जानते हैं आधार, तो आधार आपका ये चीज है। अगर देखा जाए तो पहले आधार ये था, चूंकि ये तो लंब हो गया, और जो लंब था वो हो गया आपका आधार, तो आधार आपका हो जाएगा AB और कर्ण हो जाएगा AC। तो AB का मान हो गया आपका 24 सेंटीमीटर और AC का मान हो गया आपका 25 सेंटीमीटर, यानी आपका आंसर जो हो गया cos A का मान 24/25 हो गया। अब देखिए इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया गया था, इनको नोट कर लीजिए। और इसी में दूसरा भी क्वेश्चन दिया गया था कि साइन कॉस, अब पूछा था कि साइन C का मान कितना होता है और कॉस C का मान क्या होता है। तो अब देखिए क्योंकि अभी हम C आ गया तो ये मिटा दीजिएगा, यानी आप कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर से बना लीजिएगा उनका। चूंकि ये C हो गया तो पहले था
जो लंब हुआ था वो अब आधारे रह गया, उसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, यानी ये हो गया आपका आधार। ठीक, और जो लंब था तो वो लंब हुआ ही, तो ये पहले से लंब था, क्योंकि इनको मिटा दिए, क्योंकि क्यों हुआ, क्योंकि ये कौन बना है आपका सी, और ये हो गया आपका। तो आप जैसे यहाँ पर साइन, क्योंकि फार्मूला आपको पहले भी बोले थे नो चेंज होता है, यानी साइन सी बराबर तो लंब बटे कर्व, और ये लंब अब इस बार जो हो गया ए बी हो गया, यानी ए बी, और कर्व जो हो गया आपका ए सी, यानी आपको जो लिखना है वह ए सी लिखना, और ए सी यानी ए बी का मान जो हो गया आपका कितना, ए बी का मान हो गया आपका 24 सेंटीमीटर, और ए सी का मान हो गया 25, यानी 24/25 सेंटीमीटर लिख दीजिए। कॉस बराबर आपका जो है कॉस सी, यानी कॉस सी का जो कॉस, और कॉस का जो मान होता है वो आधार बटे कर्व, और आधार आपका हो गया बी सी, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बी सी, कर्व हो गया ए सी, यानी बी सी का मान जो है आपका 7, और ए सी का मान यानी 25, यानी 7/25 सेंटीमीटर। ये आपका पहला क्वेश्चन था, यानी 1 नंबर का क्वेश्चन आपको बुक एनसीईआरटी बुक में यही चीज दिया गया है। यानी 1 नंबर आपका जो क्वेश्चन था, यानी ए बी सी एक त्रिभुज दिया गया था, जिसमें कॉन्फिगरेशन कौन था, ए बी का मान दिया था और बी सी का मान दिया था, हमें निकालना था ए सी का मान, और ए सी का मान पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार निकालिए, और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जैसे कर्ण निकाले, कर्ण जैसे मान निकाले, तो पता चला हमें 25 सेंटीमीटर, और इसी आधार पर हम लोग को बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में 2 में दिया गया है, एक चित्र दिया गया है, तो हम लोग पहले चित्र बना लेंगे इनका। उसमें लिखा गया पी क्यू आर, यानी पी और क्यू और आर, इसमें दिया गया क्यू यानी 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री समकोण है, जिसमें से पी क्यू का मान दिया गया है यानी 12 सेंटीमीटर, और पी आर का मान दिया गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्यू आर का मान नहीं दिया है, हम तो पहले भी बतलाए थे थ्योरी में, चूंकि पी क्यू हो गया आपका ये लंब, ये आपको लिखना पड़ेगा लंब, क्यू आर हो गया आधार, तो इनको बनाना है आपको आधार, ए बी यानी आपका क्या हो गया पी आर हो गया ये कर्व, यहाँ पर लिख लीजिए कर्व। देखिए क्या क्या दिया, लंब दिया, कर्व दिया, हमको निकालना क्या आधार, आधार किसके अनुसार निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय अनुसार 9 में भी पढ़े होंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय पहले फॉर्मूला भी लिख देते हैं, पाइथागोरस परिमेय से, चूंकि आधार निकालना, और आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर, यानी आपका कर्ण कितना हो गया 13, यानी 13 का होल स्क्वायर माइनस लंब हो गया कितना 12, यानी 12 का होल स्क्वायर। जैसा पहले बतलाए तो उस तरह भी बना लीजिए, या एक आसान तरीका आपको गुना करने के लिए बतलाए थे ट्रिक के माध्यम से, जिसमें आपको फिर से लिख देते हैं, जो बच्चे नहीं समझे फिर से समझ लीजिएगा, यानी 13 इनका स्क्वायर करना है, यानी पहला जो इकाई है 3 का इकाई 3 गुना 3 हो गया, 1 का 1 लिख दीजिए, और 3 गुना 1 3, और 3 गुना 2 3 दूनी 6, इस इकाई अंक में हुआ 2 अंक का एक, तो 13 गुना 13 169, और 12 गुना 12 क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए माइनस, 12 गुना 12 144, और घटाइएगा 9 में 4 घटाइएगा हो जाएगा 5, 6 में 4 घटाइए हो जाएगा 2, यानी 25, और 25 का वर्गमूल जो होता है आपका वो हो गया 5, तो 5 जो आपका निकला, यानी क्यू आर निकल गया 5, तो हम लोग पहले 5 लिख देंगे 5 सेंटीमीटर, यानी क्यू आर का जो मान हो गया वो आपका हो गया 5 सेंटीमीटर।
जैसे ये सब चीज़ हम लोग बनाएंगे उसके आधार पर हमारा क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि फाइंड मांग रहा था कि tan p माइनस cot r का मान क्या होता है। तो अब ये नोट कर लीजिए, यानी आधार निकल, क्योंकि पहले कर्ण दिया था तो 13 लिख दिए कर्ण, चूंकि लंब दिया था 12 तो 12 लिख दिए, आधार दिया नहीं तो पाइथागोरस प्रमेय, चूंकि हमको यहाँ पर लिख चुके हैं, ध्यान दीजिएगा कि पाइथागोरस प्रमेय यानी आधार बराबर कर्ण इसका माइनस लंब इसका रूट अंडर कर दीजिए। और कर्ण का मान दिया था 13 का, तो 13 का होल स्क्वायर माइनस लंब था 12 तो 12 का होल स्क्वायर करिए, 13 गुना 13 169 माइनस था माइनस कर दीजिए 12 गुना 12 144, तो 169 में माइनस 144 घटाइएगा तो हो गया आपका 25 और 25 का वर्गमूल हो गया आपका 5। ध्यान रखिए। अब हम लोग को निकालना है कि tan p माइनस cot r का मान क्या होता है। ठीक है, तो tan p माइनस cot r, तो फिर से बना लेते हैं, इनका मिटा देते हैं इनको। ध्यान दीजिएगा क्योंकि हम लोग को जो जरूरत था कर दिए उनको, यानी tan p माइनस cot r, तो tan p माइनस cot r का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा क्योंकि हमको जरूरत पड़ गया tan p, पहले बुला दीजिएगा tan p है, tan बराबर फार्मूला आता है हम लोग का क्या, लंब, और क्या आता है भाई, आधार। अब p आ गया, क्योंकि हम पहले भी बोले थे जैसे p आ जाए जो लंब होगा वो आधार हो जाएगा, जो आधार था वो हो जाएगा आपका लंब, यानी tan ये जो नहीं p जो था ये आपका जो लंब था वो हो गया आपका आधार, और जो आपका आधार था वो हो गया आपका लंब। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका लंब हो गया यानी QR, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए QR, और आधार कितना है PQ, तो यहाँ पर लिख दीजिए PQ, और QR का जो मान है वो 5 सेंटीमीटर है, और आपका PQ का मान 12 सेंटीमीटर, यानी 5/12 सेंटीमीटर आपका किसका मान निकला, तो tan p का मान निकला। अब ये दूसरा क्या पूछ रहा है, cot r, यानी cot r का मान क्या होता है, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग cot r। ध्यान दीजिएगा, जो p था उनको मिटा दीजिए, जो p था वो मिटा दीजिए, कौन कौन सा बन गया r, जो था वो आधार तो आधार ही रह गया ना, क्योंकि हमको चेंज तो नहीं किए, क्योंकि पहले था जो लंब था पहले आधार हो गया था, लेकिन इस पर जैसे ये कौन बना यानी जो आधार हो गया ये आपका लंब का लंब, तो cot बराबर फार्मूला आता हमारा आधार बटे लंब, यानी आपका आधार जो हो गया वो आपका कितना हो गया, यानी QR, लंब कितना हो गया PQ, यानी QR का मान 5 और PQ का मान 12 सेंटीमीटर, यानी 5/12 सेंटीमीटर किसका मान निकला भाई, तो cot r का मान। अभी पूछ क्या रहा था कि tan p माइनस cot r का मान क्या होगा, तो चूंकि हम यहाँ मिटा देते हैं tan p माइनस cot r, यानी आपका जो मान है वो निकालेंगे हम लोग, यानी tan p माइनस cot r। अब ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन था आपका, तो tan p का मान कितना निकाले 5/12, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5/12 माइनस cot r का मान कितना निकाले 5/12, चूंकि माइनस माइनस 5/12। अब देखिए ये प्लस है और ये माइनस, जितना आपके पास प्लस उतना माइनस, यानी आपके पास कोई संपत्ति जितना था वो ले लिया, दूसरा कुछ नहीं बचा, यानी ये दोनों प्लस और माइनस जब कटा दीजिएगा तो ये आपका हो गया 0, अर्थात आपका आंसर कितना हो गया, ये 0 था। ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपका। क्वेश्चन नंबर 2 विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा और देख लीजिएगा 2-3। तीसरा देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 3 नंबर का क्वेश्चन हम लोग को बनाना है। 3 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, मिटा देते हैं, नोट कर लीजिएगा, और अच्छा लगे एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर, और विशेष रूप सब्सक्राइब कीजिए ना कीजिए, लेकिन एक बार जरूर देखिए कि क्या बतलाया जाता है और कैसे बनाते हैं हम लोग। चूँकि अभी इस तरह से कुछ ऐसे टीचर हैं, आपका क्या होता है उनका कि बहुत बहकावे में ला देते हैं कि ये हम करते हैं, कि किसी को लंबा चौड़ा बोलने से कुछ नहीं होता है। एक कहावत है कि आपके पास जितना क्षमता उतना ही कीजिए, अगर हमारे पास क्षमता बहुत कम है तो हमें बहुत ही कम ही करना चाहिए, ठीक है, लेकिन जिसको अच्छा लगे एक बार जरूर देखिए, ठीक है। तो आपका एक भी क्वेश्चन त्रिकोणमिति में नहीं छूटेगा, ये मेरा पूरा दावा है, ठीक। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है और क्या करना है हमें, ध्यान से लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करना है और कैसे बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 3, यानी साइन ए बराबर 3/4। तो ये आपका हो गया 3/4। क्या हो गया 3/4, ये आपका दिया गया। क्या क्वेश्चन पूछता है कि cos ए और tan ए का मान ज्ञात करें। क्या पूछ रहा भाई, cos ए और tan ए का मान ज्ञात करें, ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें चित्र बना भी लेते तो ठीक है, नहीं भी बना लेते कोई ठीक है, कोई चूंकि इसमें जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ भी ए है तो यहाँ भी हमारा ए है, तो यहाँ भी हमारा ए है, और सब में ए तो दिया तो कोई जरूरत नहीं है फिगर बनाने का। लेकिन आपका मन है, बनाना चाहता है तो बना लीजिए, नहीं बनाना चाहता है तो नहीं बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये चीज देखिए, ध्यान से देखिएगा। तो साइन, चूंकि साइन दिया और साइन बराबर हम लोग का पता है क्या होता है जी, तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्योंकि पहले फॉर्मूला बताए थे, लंब बटे कर्ण। ध्यान दीजिएगा, ये आपका कितना हो गया, कर्ण 4, लंब कितना हो गया आपका 3। अब देखिए कर्ण दिया है, लंब दिया है, आपको जरूरत क्या है, कॉस का। चूंकि कॉस निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला पता है क्या होता है, कॉस। तो कॉस जो निकालना पड़ेगा, यानी कॉस हमको निकालना, यानी नहीं सॉरी, लंब दिया कर्ण है तो हमको निकालना क्या, आधार। पहले आधार किसके अनुसार निकालिएगा, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, एग्जाम में भी लिखे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, यानी आपका लंब और कर्ण हमको निकालना क्या है, आधार। तो आधार बराबर, यानी आधार जो है रूट अंडर कर्ण का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, लंब का होल स्क्वायर। यानी कर्ण आपके पास कितना दिया है, कर्ण कितना है देखिए 4, तो आपको क्या करना है 4 का होल स्क्वायर। लंब कितना है 2, लंब का होल स्क्वायर, तो लंब आपके पास कितना है 3, तो 3 का होल स्क्वायर। आप ये बतलाइए कि 4 का स्क्वायर कीजिएगा, 4 गुना 4 कितना होगा 16। तो 4 का स्क्वायर कीजिए, 4 गुना 4 16, और 3 का स्क्वायर कीजिए, 3 गुना 3 हो गया 9। अब ये बतलाइए कि 16 में 9 को घटा दीजिए, कितना बचेगा 5। और ये जो 5 निकला, क्या निकला, क्योंकि 5 का वर्गमूल तो नहीं निकल रहा, तो 5 आपके पास दिया गया है, इसी को वर्गमूल है तो फिर भी आधार है। तो हम लोग को निकालना क्या था, क्वेश्चन में था कि cos A, क्योंकि cos निकालना था, cos बराबर, चूंकि पहले ही बोले थे कि cos जो फार्मूला आता है, ये cos आपका जो फार्मूला आ जाएगा वो हो जाएगा आपका आधार अब बटे कर्ण। आधार आपका कितना है, क्योंकि आधार हम पहले निकाल के रखे चुके हैं, तो आधार आपका जो निकला √5, कर्ण कितना दिया तो 4, तो यहाँ पर लिख दीजिए 4। cos का मान निकल गया, अब किसको निकालना, तो tan का, चूंकि tan कितना, तो tan a का मान, और tan बराबर हमारा जो फार्मूला आता हुआ लंब बटे क्या आता जी, लंब बटे, यानी tan a का मान जो यानी फार्मूला लंब बटे हमारा आता है, वह होता है हमारा आधार। तो लंब हमारे पास पहले से अवेलेबल है, कितना है 3, आधार कितना है, कितना निकाले √5, कितना हो गया आंसर, यानी 3/√5 आंसर। ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन था। अब देखिए आगे का क्वेश्चन, चूंकि फिर से देख लीजिए, चूंकि साइन ए का बराबर ये चीज दिया गया था, और एग्जाम में आप लिख लीजिएगा क्योंकि दिया हुआ है, लिख लीजिएगा। जैसे ये लिखिएगा तो साइन ए बराबर था 3/4, तो साइन बराबर हमें फार्मूला पता था कि लंब बटे कर्ण, यानी लंब दिया है और कर्ण दिया है, और हमें निकालना क्या आधार, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम लोग जानते हैं कि आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर। कर्ण दिया 4 का होल स्क्वायर माइनस लंब का दिया 3 का होल स्क्वायर, तो 4 गुना 4 16 माइनस 3 गुना 3 9,
तो 16 में 9 को घटा दीजिएगा √5। √5 जो आपको निकला वो आपका आधार निकल गया। हमें निकालना कॉस। कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, चूंकि आधार का मान पहले से निकाल के रखे हैं √5 और कर्ण हो गया आपका 4, इसलिए tan a बराबर लंब बटे आधार, इसलिए लंब हो गया आपका 3 बटे और आधार हो गया आपका √5, यानी 3 बटे आपका 5 हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। चूंकि क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को कैसे बनाना है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, हम लोग मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या होता है। जिस बच्चे को समझ में ना आए उसको ब्रेक मतलब रोक रोक के देख लीजिएगा, और जब तक नहीं समझिए तब तक उनको 2-3 बार देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में 15 cot a बराबर 8, यानी 15 cot a बराबर 8। तो फाइंड करना क्या, साइन a और सेक a का मान क्या होगा, किसको निकालना है, साइन a का मान क्या होगा और सेक a यानी सेक a का मान क्या होगा। ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन में एग्जांपल देते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ लिखा रहता था, जैसे 5x बराबर 3, तो आप क्या कहते थे कि हमको x का ही मान निकालना, तो x बराबर क्या करते थे 3/5, क्योंकि ये जो आपका ये आपका क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, तो इनका भी नीचे जब आ गया तो यानी बटे में हो गया। तो उसी प्रकार से हम इनको क्या करेंगे, बटे में ला देंगे। कितना लाना है, तो 8 था, तो ये 15 जो था वो कहाँ आ जाएगा, नीचे। ठीक है, हम लोग ये तो निकाल लिए। अब देखिए cot a बराबर 8/15 हो गया, पर चूंकि cot का फार्मूला क्या आता है, cot बराबर का फार्मूला आता है वह आपका हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार कितना दिया 8, लंब कितना दिया 15, निकालना किसको है, कर्ण। तो कर्ण निकालने का चूंकि बताए थे कि कर्ण कैसे निकालना, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण निकालने के लिए चूंकि हम लिख भी देते हैं, जिसको याद है तो याद से देख लीजिएगा। तो पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस प्रमेय यानी चूंकि निकालना क्या, कर्ण बराबर √अंडर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, यानी कर्ण बराबर √अंडर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर हो गया। चूंकि अब देखिए कर्ण आपको निकालना है, तो कर्ण बराबर √अंडर लंब कितना आ गया 15, तो 15 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है 8, तो 8 का होल स्क्वायर। तो 15 गुना 15 यानी 15 गुना 15 कीजिएगा तो आपका ये हो जाएगा 225, और 8 गुना 8 कीजिएगा हो जाएगा 64। अब जोड़ के देखिए कितना होता है, 4 और 5 9, 6 2 8 और 2 कितना हो गया 6 2 8, ठीक 289 होगा। अब देखिए 289 किसका वर्गमूल होता है, 17 गुना 17 करके देखिए 289 होता है, यानी 17 गुना 17 कीजिए, देखिए उसका होगा, क्योंकि हम रफ में ही बतलाए थे, क्योंकि 7 गुना 7 49, 1 गुना 1 7 1 7 और 7 दूनी 14, देखिए 9 4 4 8 1 1 2 289 कितना का वर्गमूल हो गया, तो 17 का। तो यहाँ पर हमको कितना लिखना है 17, 17 क्या निकला भाई, कर निकल गया। हमको निकालना किसको है, साइन है, क्योंकि आपका कर निकल गया कितना 17 सेंटीमीटर, और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है साइन ए का मान कितना होगा। तो साइन का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास देखिए, क्योंकि हम इनको ऊपर में लिख देते हैं क्योंकि दिक्कत ना हो। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये cot
यानी कॉट बराबर आपके पास 8/15 था, इसलिए ये वहाँ पर लिखिए था आपका आधार, ये आपका हो गया लंब, यानी आधार दिया था 8, लंब दिया था 15, तो हमें निकालना था कर्ण, कर्ण को निकाल के रखे हैं, चूंकि कर्ण निकाले हो गया 17, चूंकि हमको निकालना है साइन, और साइन का मान जब निकालेंगे तो साइन बराबर यहाँ पर हम लोग को लिखना है कि साइन कितना आता है, साइन बराबर चूंकि ए था इसलिए यहाँ भी है, चूंकि उससे कोई परेशानी नहीं है हमें, साइन बराबर होता लंब बटे कर्ण, चूंकि हम लोग को फार्मूला पता है, तो लंब आपके पास दिया गया कितना, तो 15 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना निकाले देख लीजिए 17, तो 15/17 सेंटीमीटर आपका ये हो गया क्या आंसर। अब दूसरा निकालना है किसका, सेक, तो सेक बराबर हमें फॉर्मूला पता है, सेक बराबर होता है 1/cos A, ध्यान रखिएगा, तो सेक बराबर 1/cos, तो cos, अब ध्यान रखिए cos का फार्मूला आता है क्या, आधार बटे कर्ण, इनको जब पलट दीजिएगा तो कर्ण बटे आधार होगा। अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि कर्ण कितना निकाले 17, तो यहाँ पर कितना लिखना है 17, आधार कितना है भाई देख लीजिए ऊपर में दिया गया 8, तो 17/8 सेंटीमीटर ये आपका हो गया सेक का मान, यानी सेक बराबर आप लिख सकते हैं 17/18। ठीक, तो फिर से समझ लीजिए, अगर इस तरह क्वेश्चन हो तो ये आप कोनो भी बुक हो, चाहे एनसीईआरटी केसी सिन्हा या RS अग्रवाल, ये बहुत ऐसे राइटर हैं जो उससे भी आप बना सकते हैं। तो देखिएगा अगर इस तरह से क्वेश्चन, अगर यहाँ पर कभी कभी एग्जाम में क्या कहता है डिजिट चेंज कर, यानी आपका जो अंक दिया गया वो चेंज कर देता है, और उसके माध्यम से भी आप बना सकते हैं। तो अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 4 अभी से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, अब हम लोग आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, तो मिटा देते हैं इनका, नोट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है क्वेश्चन, और अपने अपने बुक में देख लीजिएगा, क्योंकि एक्सरसाइज आपका 8.1 पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपको प्रत्येक दिन क्लास होगा अभी, क्योंकि जब तक आपका लॉकडाउन खत्म नहीं हो जाता तब तक हम आपको पढ़ाते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है वह 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दिया गया, 5 सेक थीटा बराबर, यानी सेक दिया है, सेक थीटा बराबर 13/12। अब ध्यान दीजिए कि सेक थीटा का फार्मूला क्या होता था, सेक थीटा का फार्मूला होता था वह कर्ण बटे आधार, क्योंकि फार्मूला याद रखिए, कर्ण आपका 13 हो गया, आधार आपका 12 हो गया। जरूरत क्या है लंब निकालने के लिए, और क्या पूछ रहा था निकालने के लिए, और भी जितना जैसे जैसे ये ऑल मतलब सभी निकालना है, साइन कॉस है सेक उसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कर्ण दिया आधार दिया है और आपको निकालना है लंब। तो लंब निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस प्रमेय में बतलाया गया है, चूंकि हमको निकालना था लंब, तो लंब इक्वल टू लिखिए रूट अंडर कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर। अब देखिए ये चीज ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कर्ण आपके पास दिया गया है कितना 13 का होल स्क्वायर, आधार कितना 12 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए कि 13 गुना 13 कहिए तो कितना हुआ 169, 12 गुना 12 144। अब देखिए 169 में माइनस 144 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका रूट अंडर 25, अब 25 का वर्गमूल कितना 5, तो आपका लंब कितना निकला 5 सेंटीमीटर। ये चीज दिया गया। अब निकालना है दूसरा, दूसरा कि साइन थीटा कॉस थीटा सेक कोसेक तो जितना भी सबको निकालिए, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा, यानी साइन बराबर आपका हो गया लंब बटे कर्ण, लंब कितना हो गया
5, कर्ण कितना हो गया 13। दूसरा क्या निकालना तो कॉस थीटा, कॉस बराबर क्या होता है आधार, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13। और क्या निकालना भाई, और भी निकालना था हमको साइन कॉस टेन और कॉट का, टेन और कॉट का निकालना है, टेन और कॉट का निकालना है। देखो टेन कितना यानी टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना था निकाले 5, आधार कितना है 12, उसके बाद दूसरा